नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछला लेक्चर आप सभी ने पढ़ा होगा, उसके बारे में हमने बताया था लॉगरिथम फंक्शन, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन किस तरह से करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो जो लॉगरिथम फंक्शन है उसमें क्या बताया था कि लॉगरिथम फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि log a अपॉन b मतलब log a माइनस log b, या log एक्स वाई बराबर log x प्लस वाई। मतलब अगर गुना में है तो ऐड कर देंगे और डिवाइड में है तो सबट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि पेपर क्वेश्चन है कि x के सापेक्ष अवकलन करें। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करें तो आपको जो है ये देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि वहां पर log का कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया x की पावर x या 2 की पावर साइन एक्स। जब भी यदि पावर में दिया है तो समझ इसमें इसका मतलब है कि इसमें जो है log की प्रॉपर्टी लगेगी। उसके बाद जैसे यहाँ पे x की पावर x प्लस थ्री की पावर टू, एक्स प्लस फोर की पावर थ्री, मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई में दिया हुआ है दो फंक्शन और उसमें क्या दिया हुआ है, उनकी पावर। ध्यान रखें यदि सिंपल दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पावर दी हुई है तो समझ लो इसमें लॉगरिथम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है x की पावर x माइनस टू की पावर साइन एक्स। क्योंकि ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है तो हम क्या काम करेंगे, इससे कुछ मान लेंगे। इसे क्या मानना, हमने y मान लिया। तो y के बाद तो y बराबर, इसे फंक्शन को u मान लेंगे, इसे मान लेंगे b। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इसके रेस्पेक्ट में तो dy अपॉन dx, और u का हो जाएगा du अपॉन dx, और v का हो जाएगा dv अपॉन dx। इसे एक समीकरण मान लो फर्स्ट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई dx। जब dy बाई dx निकालना है और तो उसके लिए हमें du अपॉन dx पता होना चाहिए और dv अपॉन dx पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं du अपॉन dx। तो इसका मतलब u बराबर x की पावर x। इसमें यहाँ लिख देंगे चरण, प्रथम चरण करेंगे मतलब स्टेप फर्स्ट। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इस तरह से दिए होंगे वे सब स्टेप्स होंगे। तो u बराबर x की पावर x, तो यहाँ दोनों तरफ log लेने पर ये आपको लिखना है, इसमें दोनों तरफ log या लॉगरिथम लेने पर। जब यहाँ पर log लेंगे तो log u log x की पावर x। कोई भी पावर है, पावर के बारे में क्या बताया था कि यदि कोई पावर दिया है तो पावर सामने आ जाएगी। आप जब भी इस तरह से कोई सवाल करें तो यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिखें। क्या लिखें, यदि log x है और उसकी पावर n है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n log x। ये कल प्रॉपर्टी बताई थी जो हमारी पिछली क्लास हुई थी। उसके बाद क्या है, तो log u बराबर x log x, log u बराबर x log x। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log u का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन यू। अभी u को दोबारा करेंगे d अपॉन dx, क्योंकि u क्या है, u एक वेरिएबल है। तो log u का 1 अपॉन यू और u का d अपॉन dx। इसी प्रकार x से log x है तो यहाँ फर्स्ट सेकंड है, एक तरह से फर्स्ट सेकंड माइंड के करेंगे इस दिमाग में कि फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रखेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन x प्लस, अब log x ऐसे ही रखेंगे, x का करें तो ऐसा कितना जाएगा 1। तो इसका मतलब du अपॉन dx, तो मतलब 1 अपॉन यू du अपॉन dx बराबर कितना हो गया, यहाँ x है, यहाँ x तो x कट गया तो 1 प्लस log x। तो du अपॉन dx, u नीचे है, u उधर पहुंच जाएगा
यू की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर एक्स, तो 1 प्लस log। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया है, डी अपॉन डी एक्स मतलब log 1 प्लस एक्स। अब इसमें क्या है, इसमें आपके यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे हमने फर्स्ट सेकंड मानना, तो इसका एक्स log एक्स का डी वाई डी एक्स करेंगे, फिर उसके बाद log एक्स ऐसे ही रखेंगे, फिर एक्स का करेंगे। तो इस तरह से मतलब हमने जो है काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो मतलब कोशिश करेंगे कि अब इस स्टेज पर आकर मतलब आप डायरेक्ट करें, जैसे log एक्स का सिंपल डायरेक्ट 1/x, क्योंकि जो है अगर हम इसे ज़्यादा ज़्यादा डायरेक्ट करेंगे तो सवाल लेंथी हो जाएगा इसमें, तो इसलिए जो है थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करें इसमें। उसके बाद क्या है, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण में क्या करेंगे, v हमने क्या लिया है, v बराबर 2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स, v बराबर 2 की पावर साइन एक्स। तो इसका जो है हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ लोग लो, तो log v और log 2 की पावर साइन एक्स, तो साइन एक्स आगे आ जाएगा उसमें, तो log 2। उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log v का 1/v और dv अपॉन dx। अब उसके बाद क्योंकि log 2 है, log 2 का मतलब क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसका करेंगे हम, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स, कोस एक्स। अब हमें क्या निकालना, dv अपॉन dx, यहाँ लिख देंगे dv अपॉन dx बराबर v इधर पहुंच जाएगा, और v की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स, और जो है यहाँ पर कितना, log 2 कोस एक्स, log 2 कोस एक्स। तो ये वो कितना बनना, फर्स्ट। अब इसमें रख देंगे du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन dx का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख देंगे du अपॉन dx और dv अपॉन dx का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो कितना होगा, x की पावर x 1 प्लस log x प्लस 2 की पावर साइन x log 2 कोस x। तो ये सिंपल आंसर हो जाएगा इसका। एक बात ध्यान और रखेंगे कि यदि इस तरह से दिया गया है, मतलब एक फॉर्मूला है इसमें कि डी बाई डी एक्स और ए की पावर एक्स, आपने जो है ए की पावर एक्स पढ़ा होगा, इस तरह से ए की पावर एक्स है, तो इसका होता है ए की पावर एक्स और log ए, ई बेस पे ए, मतलब ए की पावर एक्स का है ए की पावर एक्स और log ई बेस पे ए। तो अगर यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर साइन एक्स, या 2 की पावर साइन एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर एक्स, मतलब यहाँ ये मान लो, इसे ऐसे माइंड में एक्स मान लेंगे, तो ए की पावर एक्स, ये रहा ए की पावर एक्स। उसके बाद क्या, log ई बेस पे ए, तो log ई बेस पे 2, log ई बेस पे 2, और जो है, लेकिन यहाँ एक्स तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स। मतलब जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और सिंपली डायरेक्ट log लेके भी इसे कर सकते हैं, कि दोनों तरफ log लेंगे,
log लेने के बाद जो sin x है ये पावर में सामने पहुंच जाएगा। उसके बाद ये log 2 क्या कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंस इसका होना के नहीं है, तो sin x का सिंपल क्या हो जाएगा cos x। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि इसमें दिया गया माइनस में तो हमें जो है u या v मानना है। उसके बाद माइनस दिया है चाहे प्लस दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, उनका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद दोनों की जो वैल्यू है बाद में समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे। जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा, इसे देख लो एक बार। इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर x प्लस 1/x की पावर x प्लस x 1 प्लस 1/x। मतलब एक बार ये बेस है पावर x है, एक बार x है पावर भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ प्लस दिया है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली जो है पहली बात अगर इस तरह से दिया है पावर में तो समझ लो कि यहाँ पर जो है लोगरिथम लगेगा। तो सिंपल मान लो y बराबर u प्लस v, तो यहाँ लिख दो माना। और जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो dy बाई dx और du अपॉन dx और dv अपॉन dx, इसे मान लेंगे फर्स्ट। अब ज्यादा डी अब इसमें लिखो फर्स्ट स्टेप प्रथम चरण। मतलब पहले हमने एक स्टेप किया उसके बाद यहाँ पर जो है दो स्टेप को एक साथ रखना है। तो फर्स्ट स्टेप रखेंगे प्रथम चरण में u बराबर x प्लस 1/x की पावर x। सिंपली इसमें रख देंगे कि दोनों तरफ log रखने पर, यहाँ रख देंगे दोनों तरफ log रखने पर या log लेने पर। जब log लेंगे तो x पावर में आगे पहुंच जाओगा। अब इतना आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सी हमारा क्या हो जाएगा पूरा log का सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड मान के क्या कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। देखो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो log u मतलब 1/u और u का करेंगे फिर du अपॉन dx। उसके बाद फर्स्ट सेकंड जब इसे करें तो x ऐसी, जब x ऐसी तो इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा log x, क्या बताया था log x का 1/x। तो लेकिन x तो यहाँ है नहीं तो इसे पूरे को लिख देंगे 1/x और x की जगह क्या आया x प्लस 1/x। उसके बाद क्या करेंगे, हमने बताया था कि जो अंदर दिया है ब्रैकेट के अंदर उसमें क्या उसको दोबारा से करेंगे, तो दोबारा से करेंगे तो मतलब dy dx या डायरेक्ट भी कर लो। तो x का क्या है, x का हो जाओ 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। अब 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर कैसा आया इसे हम बता देते हैं एक बार। जैसे dy dx है यहाँ 1/x है तो इसका मतलब क्या है 1/x का मतलब x की पावर 1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा x की पावर -1। हमने क्या बताया था जो पावर वो आगे पहुंच जाओगी और एक इसमें से कम हो जाएगा जो नियम। तो माइनस माइनस प्लस तो -1 x की पावर -2 नीचे आ गया +2 तो -1/x स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये सेम ऐसे ही रहेगा log x प्लस 1/x। अब क्या करेंगे x का करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे du अपॉन dx ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो
तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद जो यहाँ एक्स बचा, क्योंकि एलसीएम लिया हमने तो एक्स ऊपर पहुंच गया, तो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर। मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए इस स्टेज पर आकर। उसके बाद क्या है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, एलसीएम लिया हमने, ये ऊपर पहुंच गया, यहाँ पर वन है ही, नीचे एक्स स्क्वायर बचा प्लस, इसे सेम ऐसे रहने दो, या log एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ऊपर आ जाएगा ना इसमें। उसके बाद यहाँ एक्स देखो, इसमें डी यू अपॉन डी एक्स, यू हम नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे, तो यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू अभी रख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ऊपर माइनस वन बचा, नीचे प्लस वन बचा, प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन के एक्स। और उसके बाद में डी यू अपॉन डी एक्स निकालना, तो यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो डी यू अपॉन डी एक्स, तो यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स, और जितना भी ये ब्रैकेट में दिया है इसे अंदर रख देंगे। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की जितने भी लेंथ है, मतलब पहले दोनों तरफ लोग रखेंगे, लोग रखने के बाद में एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने का तरीका आपको पता है, फर्स्ट सेकंड मान करेंगे, फर्स्ट सेकंड मानने के बाद में फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो इधर यू दिया है उसे इस साइड ले जाएंगे दूसरी तरफ। उसके बाद यू की वैल्यू क्या करेंगे उसमें पुट कर देंगे, कहाँ से, जो यहाँ दिया हुआ शुरू में हमने मरना था यू, ये मरना ना, तो यू बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स। इसी तरह से वाई की वैल्यू हम रखेंगे एक्स की पावर वन प्लस एक्स, और उसके बाद में डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। जैसे वाई हमने क्या मानना, क्वेश्चन वही है पिछले वाला ही, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें लिख देंगे द्वितीय चरण, मतलब सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में ये हमने मानना v, तो v बराबर x एक्स की पावर है, तो एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, तो रख दो लोग, यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ लोग रखने पर, दोनों तरफ लोग रखने पर, तो पावर है, पावर सामने आ जाएगी इसमें, यहाँ का लोग एक्स लोग v, फिर लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log v का वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड करेंगे सर, फर्स्ट सेकंड, तो इसका वन का क्या हो जाएगा जीरो, वन अपॉन एक्स का अभी आपको बताया था माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लोग एक्स ऐसे ही रख देंगे, प्लस इस बार इसे ऐसे ही रख देंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पहले वाले का हम पहला करेंगे या बाद वाले का पहला करेंगे, मतलब हर बार एक करना है,
या तो इसे आप इसे मान लो फर्स्ट या इसे सेकंड, मतलब इसका कर लो पहले, इसका बाद में कर लो। उसके बाद प्लस में क्या करेंगे, ये 1 + x आ गया, अब log x का करेंगे, log x का कितना हो जाएगा 1/x, सिंप्लीफाई कर लो तो ये बचेगा -log x और उसके बाद में x²। यहाँ पर क्या बचा x² + 1, भाई x ऊपर आ गया, ये बचा x + 1 और नीचे x और x और x, x², 1 + x और log x का 1/x, तो x + 1 यहाँ x बचा और x ये वाला हो गया, तो x और x x², तो ये है 1/v dv/dx। उसके बाद हमें निकालना है dv/dx। जब dv/dx निकालना है तो नीचे क्या बचा v, और तो v की वैल्यू हम इस साइड ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो रख देंगे v, ऐसे सारे को ब्रैकेट में रखेंगे जो भी दिया है -log x/x², -log x/x² प्लस x + 1/x², और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे v की इसमें, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद रख देंगे dv/dx प्लस dv/dx का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो काफी इसका लेंथी होगा क्योंकि ये पूरा लिखा जाएगा, उसके बाद में प्लस dv/dx भी लिखा जाएगा, तब जाकर इसका क्या होगा आंसर निकलेगा। अब इसमें जो है मेन जो हमारा है कि अगर कोई संख्या u + v में है तो u + v में अगर ऐड में है तो उसे अलग अलग करेंगे, जैसा अभी बताया था u + v, तो u का अलग करेंगे, v का अलग करेंगे और दोनों उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें मतलब अलग नहीं हो सकता, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन, एक उस पर अलग से लेक्चर लिया था। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें x और y को अलग नहीं किया जा सकता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये 11 तक सब इसी टाइप के क्वेश्चन है कि जो है दोनों को अलग अलग करेंगे u + v और u का अलग करेंगे v का अलग। अब जैसे हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है अलग, हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया गया है x की पावर y और y की पावर x, x की पावर y और y की पावर x, और बराबर कितना दिया गया है, बराबर है हमारा 1। वहां पर क्या है, वहां पर पूरा जो फंक्शन है, पूरा फंक्शन चाहे आप इसमें देख लो, यहाँ पर जो पूरा फंक्शन दिया गया है x की टर्म में दिया गया है, पूरा फंक्शन जो है यहाँ x की टर्म में दिया गया, ये दिया गया, और हमने इसे क्या मान लिया, हमने इसे y माना है क्योंकि मतलब जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें y कहीं नहीं दिया गया है कि y है यहाँ, ठीक है। तो सिंपल पूरा फंक्शन किस में दिया गया है, x में दिया गया है, लेकिन अब जो फंक्शन दिया गया है वो किस में दिया गया है, वो जो है x और y मिक्स करके दिया है। जब x और y मिक्स करके दिया है तो हमें निकालना है dy/dx, तो हम इसे किस तरह से करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मान लेंगे u, माना u बराबर x की पावर y और v बराबर y की पावर x, तो हम लिख देंगे u + v बराबर 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष, मतलब ये सब लिखना जरूरी है तो इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे अगर टाइम कम है तो दोनों तरफ x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आ गया du/dx,
और डी वी अपॉन डी एक्स। अब बराबर 1 का कितना हो जाएगा 0। तो इसे एक समीकरण मान लो, समीकरण फर्स्ट। अब फिर वही खेल है कि एक बार डी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, एक बार डी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैल्यू पुट करने के बाद भी जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इसमें बनेगा, फिर उसके बाद भी हम उसमें जो है कॉमन रखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे और जो बची हुई टर्म है उसे एक तरफ रखेंगे। जैसे सबसे पहले है, लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप, लिख लो प्रथम चरण। तो क्या है, u बराबर x की पावर y। तो लोग लेंगे दोनों तरफ, लोग u लोग x की पावर y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y लोग x। कितनी क्या ही बार बता चुके हम कि कोई भी पावर है तो पावर आगे पहुंच जाओगे। तो लोग u। अब उसके बाद क्या, डिफरेंशिएशन लिखो। तो लोग u का 1 अपॉन u डी अपॉन डी बराबर y log x का क्या बताया था, y ऐसी log x का 1 अपॉन एक्स। अब log x ऐसी करेंगे, अब y या y का 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या जाएगा y का dy बाई dx। अब रख देंगे इसे। तो du अपॉन dx, du अपॉन dx बराबर u इस साइड पहुंच जाएगा हमारा, तो u यहाँ जाएगा y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स प्लस log x और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। उसके बाद u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू x की पावर y। अब सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, डी वाई डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। तो लिखो द्वितीय चरण, सेकंड चरण। सेकंड चरण में क्या करेंगे, v बराबर y की पावर x। तो लोग रखो दोनों तरफ, लोग रखो, जो पावर है सामने आ जाएगी, लोग y लोग v, लोग v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स बराबर x ऐसे ही रखेंगे, लोग y का 1 अपॉन y। यहाँ ध्यान रखो कि जब लोग y का कितना हो जाए 1 अपॉन y, लेकिन y है x पे है नहीं यहाँ, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा। ये सभी हमने 5.2 और 5.3 में बताया था इस तरह का। अब उसका एक तरह से थोड़ा सवाल उसी मतलब उसी पर आधारित है, उसमें बस थोड़ा लेंथी है। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लोग वाई ऐसे ही रख देंगे, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1। उसके बाद डी वी अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है इसमें। तो एक्स अपॉन वाई, ये वी उधर पहुंच जाएगा, जब वी उधर पहुंच जाएगा तो वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू वाई की पावर एक्स। और ये सारा किस में रख देंगे हम, ब्रैकेट में। तो एक्स अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लोग वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, यहाँ पर ये डी वी अपॉन डी एक्स है। वी उधर पहुंच गया तो वी की वैल्यू वाई की पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद में लोग वाई, क्योंकि एक्स का 1 हो गया, 1 अपॉन वाई, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब रख देंगे डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम लिखो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स का मान फर्स्ट में रखने पर क्योंकि फर्स्ट में रखने पर पिछले उसमें क्या था, फर्स्ट में रखने पर पिछले उसमें डायरेक्ट आंसर था,
लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में रखने के बाद भी हमें सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे नोट कर लो एक बार, उसके बाद हम इसे जो है दूसरे पेज पर बताएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं इसे। तो हमारा क्या था, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो रख दो। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर वाई, मतलब एक्स की पावर वाई, तो वाई अपॉन एक्स प्लस log एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, उसके बाद प्लस वाई की पावर एक्स, वाई की पावर एक्स हो गया यहाँ पर, और जो है एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log वाई बराबर कितना है, 0। तो जितनी भी डी वाई बाई डी एक्स है इनकी टर्म जो है एक साथ रख लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रख लेंगे यहाँ पर, कॉमन। तो क्या बचा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ क्या बचा, log एक्स, लेकिन ये एक्स की पावर वाई भी तो है, तो एक्स की पावर वाई log एक्स, एक्स की पावर वाई log एक्स। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, वाई की पावर एक्स और एक्स अपॉन वाई, वाई अप की पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। उसके बाद जो सिंपल टर्म है, जैसे ये एक्स की पावर वाई है, यहाँ वाई है, तो यहाँ वाई सेम रख दो। एक्स की पावर कितनी है वाई, तो यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो एक्स की पावर वाई माइनस 1। और उसके बाद यहाँ रखो प्लस वाई की पावर एक्स और log वाई, वो बराबर कितना है 0। उसके बाद जब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो जितनी भी ये टर्म है, ये हमारा एक्स की पावर वाई और -1, ये वाई सामने आ जाएगा, एक्स की पावर वाई -1, क्योंकि वाई ये पे है और ये 1 ऊपर पहुंच जाता है, एक्स की पावर वाई -1। तो हम क्या काम करेंगे, एक्स की पावर वाई log एक्स प्लस वाई, यहाँ 1 है तो ऊपर पहुंचाऊंगे x-1 एक्स, और जितनी भी टर्म है इसे एक तरफ रख देंगे हम इधर ले जाके, एक्स की पावर वाई -1 प्लस वाई की पावर एक्स log वाई। अब क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक ये तो एक उसमें है, और तो ये जो पूरी जो टर्म है ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स की पावर वाई -1 प्लस वाई की पावर एक्स log वाई, इसे एक उसमें रख देंगे, और जो नीचे आ जाएगा एक्स की पावर वाई नीचे आ जाओ एक्स की पावर वाई log एक्स प्लस वाई की पावर एक्स -1, और जो एक्स पीछे लिखा है इसे आगे लिख दो इस तरह से। तो ये किसकी वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से जो 11 तक के सवाल हैं इसमें क्या है, इसमें ओनली एक्स की टर्म है। जब एक्स की टर्म है तो हम यू और वी मानकर और डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स मानकर जो है उनका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं और उनको जो है सिंपली
ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, यदि इम्प्लिसिट फंक्शन है कि एक्स और वाई जो है अलग नहीं हो सकते, तो उसमें हमें डी अपॉन डी एक्स भी लेना पड़ेगा, डी वी अपॉन एक्स डी एक्स भी लेना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद जब हम डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को एक तरफ उसमें रखेंगे जैसे यहाँ पर लिया है, और जो सिंपल बाकी बची हुई टर्म है उसे एक तरफ रखेंगे, और जो है रखने के बाद जितनी भी ये मतलब डी वाई बाई डी एक्स नई टर्म है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं समीकरण, और जो ये मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई किसे पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो ये जो हमारा जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, तो हमारे 4 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न सभी का वही है, कंसेप्ट वही है, बस जो है आप प्रैक्टिस आपकी है। आप जो है अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो 2 क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो फिर कितने भी क्वेश्चन कर लो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 5.6 पढ़ेंगे हम कल, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। उसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं आज, इसे नोट कर लेना सब। उसमें क्या है, जैसे कोई फंक्शन दिए गए x बराबर 2a t, y बराबर x बराबर 2a t स्क्वायर दे रखा है जैसे यहाँ पर, और y बराबर a t की पावर 4। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें निकालना dy अपॉन डी एक्स। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमें दिए गए थे उसमें क्या दिया गया, एक पूरी जो है समीकरण बना के रख दी, या 2 वैल्यू जोड़ के रख दी, या सिंपल एक वैल्यू रख दी। अब क्या है, x अलग रख दिया और y अलग रख दिया, और x किस में दिया गया है फंक्शन हमारा, t में, और y किस में दिया गया है, t में। और उसके बाद हमें बताना है कि dy बाई डी एक्स निकाल लें। तो इस तरह के सवाल यदि t में दिया है चाहे थीटा में दिया किस में भी दिया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए जो भी उसमें दिया है उसमें हम कर देंगे कि dy पहले से किसमें, जिसमें दिया है, मतलब t दिया है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, x किसमें दिया है, t दिया है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसे यहाँ हमारा टी में दिया है तो निकाल लो डी एक्स अपॉन डी टी, तो कितना है डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हमारा है, क्योंकि 2a तो कुछ नहीं होने का, अब टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 ए टी, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी टी कितना होगा 4a t। उसके बाद डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसमें ये तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, टी की पावर 4 मतलब 4 आगे हो जाएगा और एक घट जाएगा यहाँ पर, बताया ना, जो पावर है पावर सामने और एक सब्ट्रैक्ट, तो 4t की पावर 3, तो ये हो जाएगा 4a t की पावर 3। अब रख दो, पुट कर दो इसे यहाँ, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना हो गया, ये हो गया 4a t की पावर 3, और नीचे कितना बचा 4a t, 4a t, अब 4a से 4a कट गया तो कितना बचा t की पावर 2, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 1 है। तो इसका t की पावर 2 ही आंसर है इसका, तो यहीं छोड़ देंगे इसे। मतलब अगर इसे इसे बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो 5.6 का उसमें है, इसमें सिर्फ अलग अलग करना है, मतलब t दिया हुआ तो t के रेस्पेक्ट में, थीटा दिया थीटा के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद क्या करेंगे इस तरह फॉर्मूले में आपको रख देना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, या थीटा है तो थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा है थीटा जो भी दिया है। तो उसके बाद 5.6 और 5.7 का जो भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं उन्हें हम कल करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको जो है हमारी क्लास से कुछ अनुभव हुआ होगा, और जो भी नहीं समझ में आ रहा उसे भी समझने का हमने प्रयास किया है। एक बार जो है जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं 5.1 से 5.2 तक, अगर आप उसका थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब सबके दो, हर कॉन्सेप्ट के दो दो क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो इसे समझना बहुत ही आसान है,
क्योंकि मैथ है, मैथ में जो है अगर आप कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं तो मैथ जो है सबसे कठिन विषय हो सकता है। लेकिन अगर जो है मतलब प्रैक्टिस के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।